नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल। आज आप सबको बताऊंगा जेरोक्स का वर्सा लिंक है जिसका मॉडल नंबर है C7020 कलर मशीन। दोस्तों इसमें किस तरीके से ITB क्लीनिंग ब्लेड चेंज करते हैं आज हम बताएंगे। तो वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जेरोक्स का मशीन है C7020 कलर मशीन है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों वर्सा लिंक। इसका फ्रंट डोर खोलेंगे दोस्तों, राइट डोर खोल लेंगे दोस्तों। इसको साइड से राइट डोर को आराम से खोलेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये सामने वेस्टेज बॉक्स रहता है दोस्तों। ये देखिए, इसको थोड़ा सा हल्का से दबा देंगे दोस्तों। इसको दबा के एक हाथ से इस हैंडल को घुमा लेंगे। और ये देखिए स्ट्रिप रहता है दोस्तों, लॉक, 2 लॉक रहता है वेस्टेज बॉक्स में। वो दबा के आराम से बाहर निकाल कर सेफ जगह पे रख देंगे दोस्तों। ये देखिए मशीन में 4 ड्रमी यूनिट नीचे का है, उसके ऊपर जस्ट ITB यूनिट है दोस्तों। देखिए वो जो ये देखिए हमने खोल के रखा था, तो आप ऐसे ही आराम से खोल लीजिए दोनों तरफ का स्क्रू और आसानी से खींचिए और ये हैंडल को उठा के पकड़ लीजिए दोस्तों। ये हाथ से पकड़ लेना है दोस्तों, ऐसे उठाना है, पकड़ लेना। उधर साइड से भी पकड़ लेना है दोस्तों, दोनों साइड में जो है हैंडल को पकड़ लेना है दोस्तों। अच्छे से गिरना नहीं दोस्तों, ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आराम से उठाइए, निकाल के मशीन से सेफ जगह पे रखिए दोस्तों। ये देखिए हमने सेफ जगह पे नीचे साइड में रख दिया है। अभी हम क्लीनिंग ब्लेड, ITB क्लीनिंग ब्लेड देखिए दोस्तों, ये सफाई नहीं कर रहे, क्लीन नहीं हो रहा है, इसलिए प्रिंट के ऊपर ना लाइन आ रहा है दोस्तों। और कितना भी ड्रम से अच्छा प्रिंट आ रहा है, पर यहाँ से क्लीन नहीं होगा तो लाइन आता रहेगा आपके प्रिंट में। देखिए यहाँ नीचे एक स्क्रू है दोस्तों, बस एक स्क्रू खोलना है और थोड़ा आगे की तरफ पुश करना है, खींचना है दोस्तों। आपका ये ITB क्लीनिंग ब्लेड बाहर आ जाएगा दोस्तों। एक ही स्क्रू से ये लगा होता है दोस्तों। पीछे साइड में हुक होता है, 2 प्लास्टिक का नोब निकला होता, वो यूनिट के उधर में जाके अटैच होता है दोस्तों। तो यहाँ से खींच के देखिए, हम एक हाथ से मोबाइल चला रहे हैं दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा आप आराम से निकालिएगा। देखिए हम ऐसे हल्का से खींचेंगे, उधर पीछे साइड में देखिए ये बाहर निकल आया है दोस्तों। ये ITB क्लीनिंग ब्लेड है दोस्तों। ITB बेल्ट को आराम से रखिए, फटना नहीं दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्लीनिंग ब्लेड में 2 साइड में देखिए, एक यहाँ पे स्क्रू है दोस्तों और एक इधर में है दोस्तों। तो दोनों स्क्रू को हम खोल लेंगे दोस्तों। वहाँ से स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस यूनिट को, इस क्लीनिंग ब्लेड को, पुराने ओल्ड क्लीनिंग ब्लेड को खोल लेते हैं दोस्तों। और यहाँ में खोलने के बाद अभी देखिए हम थोड़ा दोनों साइड से क्लीनिंग ब्लेड को खोल लेंगे दोस्तों। देखिए हमने दोनों साइड का जो स्क्रू लगा हुआ था वो खोल लिया है और स्क्रू ड्राइवर की मदद से निकालिए। देखिए हल्का से ऊपर उठाएंगे, ये क्लीनिंग ब्लेड बाहर आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए पुराना क्लीनिंग ब्लेड बाहर आ गया है। और थोड़ा यूनिट को क्लीन कर लेंगे, जो पहले का वेस्टेज है वो क्लीन कर लेंगे दोस्तों। और देखिए हम यहाँ से क्लीनिंग ब्लेड निकाल रहे हैं। नया क्लीनिंग ब्लेड ओरिजिनल नहीं है दोस्तों, ये कंफर्टेबल है। तो कंफर्टेबल ही जो भी है आपके पास, ओरिजिनल है, कंफर्टेबल है, कुछ भी है, वो इधर में निकाल के अटैच कर लेंगे दोस्तों। देखिए हमने ये क्लीनिंग ब्लेड निकाल लिया है दोस्तों। निकालने के बाद दोस्तों उसमें आप क्या करिएगा, क्लीनिंग ब्लेड को सावधानीपूर्वक जहाँ से आप निकाले थे पुराना वाला, उधर में फिट करना है दोस्तों, डालना है दोस्तों। अच्छे तरीके से सेट करिएगा। देखिए अच्छे तरीके से, वहाँ एक प्लास्टिक का नोब निकला रहता है दोस्तों, उसमें अटैच हो जाता है, वो जाके बैठ जाता है, अच्छे तरीके से ग्रिप बना लेता है दोस्तों। तो आप भी वैसे ही सेट कर दीजिएगा। और दोनों साइड में जो स्क्रू आपने खोला था
उस स्क्रू को दोबारा से लगा देंगे दोस्तों, फुल टाइट करेंगे दोस्तों। देखिए हम ये दोनों स्क्रू को अभी टाइट करेगा। ये देखिए दोस्तों हमने वो दोनों स्क्रू टाइट कर दिए हैं और आसानी से अभी इस यूनिट, ये देखिए दोस्तों ये नोब है दोस्तों, ये साइड में देखिए जो प्लास्टिक का ये निकला वाला है ना, ये दोनों तरफ में, यही बैक साइड में, इस साइड में लोहे के उस छेद में घुस जाएगा दोस्तों। ऐसे बैठाना है उसी के अंदर। ये देखिए और एक नीचे है, ये देखिए नीचे साइड में जो होल दिखाई दे रहा है वो दोनों प्लास्टिक का नोब उसी के अंदर में फिट हो जाएगा दोस्तों। उधर में स्क्रू एक भी नहीं रहेगा, बस एक ही स्क्रू है सामने की तरफ, तो उधर में अच्छे से बैठाइएगा दोस्तों। देखिए हम फिट कर रहा है, एक हाथ से मोबाइल भी चला रहा है दोस्तों, और इसको फिट करेंगे, अच्छे तरीके से फिट करेंगे दोस्तों। अच्छे तरीके से फिट करिएगा, प्रॉपर बैठाइएगा दोस्तों, नहीं तो आईटीबी बेल्ट को प्रॉपर प्रेशर पड़ना, चारों तरफ से सेम प्रेशर पड़ना है। यदि एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम होएगा तो आईटीबी बेल्ट फटने का डर रहता है दोस्तों। देखिए हमने अच्छे तरीके से बैठा लिया है, और यहाँ देखिए होल के साइड में एक नोब जैसा निकला रहेगा लोहे का, उसको भी सेट कर लेना है, बैठा लेना है। और इधर साइड में देखिए नोब, वो प्लास्टिक वाला जो आइटम हम बोल रहे थे वो लोहे के पार्टिकल्स में, और ये नीचे साइड में देखिए अच्छे तरीके से घुस गया है दोस्तों। देखिए ये घुसा है, अच्छे से बैठ गया है इसका मतलब। और आगे की तरफ एक स्क्रू हम टाइट कर देंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों स्क्रू को हम टाइट करेंगे अभी दोस्तों। बस यही आप सबसे बोलना है कि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमने इधर में स्क्रू को टाइट कर दिया है दोस्तों। फुल टाइट कर दीजिएगा एक हिसाब से, बहुत ज़्यादा टाइट करने से फट जाएगा, इसलिए ज़्यादा टाइट भी मत कर दीजिएगा जानबूझे, मतलब एक हिसाब से कस दीजिए, खुलना नहीं। हाँ ये टाइट हो गया है दोस्तों। और मशीन में इस आईटीबी को जिस मोमेंट में है अच्छे तरीके से उठा के अंदर में बैठा देना है दोस्तों, प्रॉपर बैठाना है दोस्तों। ये नहीं कि उसके अंदर में वो जो खांचा बना हुआ है दोस्तों, देखिए हमने दोनों साइड में अच्छे से बैठा लिया है, और हैंडल को नीचे करके अच्छे से धीरे धीरे पुश करके अंदर घुसा देंगे दोस्तों, अंदर बैठा देंगे दोस्तों। दोनों साइड का जो स्क्रू था वो फुल टाइट करेंगे दोस्तों, हिलना नहीं, फुल टाइट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों हमने पूरा एकदम फुल टाइट कर रहा है, दोनों साइड में टाइट कर देंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये टाइट कर दिया है। अभी वेस्टेज बॉक्स को हम लगा देंगे दोस्तों। वेस्टेज बॉक्स को भी सही तरीके से लगाना दोस्तों, एकदम फिट करके अंदर में बस पुश करना है, दबाना है, सही से बैठ जाएगा तो दबा दीजिए। ये देखिए हमने बैठा दिया, अभी दबाएंगे तो कट से आवाज़ करेगा, थोड़ा साउंड करेगा और बैठ जाएगा। और थोड़ा सा इस वेस्टेज बॉक्स को दबा के ये हैंडल को लॉक कर देना है दोस्तों, घुमा के इधर साइड में लॉक कर देना। अभी हमारा मशीन लॉक हो गया है दोस्तों। अभी मशीन को फ्रंट डोर राइट डोर को बंद कर लेंगे अच्छे से। बंद करने के बाद दोस्तों मशीन को ऑन करेंगे। अभी देखिए हमने मशीन को ऑन कर दिया है, ये मशीन ऑन हो गया है दोस्तों। और देखिए अब एक स्टेटस पेज मार के देख लेते हैं प्रिंट कैसा आ रहा है, हमारा प्रिंट अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है उसमें, लाइन अभी भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक सपोर्ट में जाएंगे, सपोर्ट को क्लिक करेंगे दोस्तों, सपोर्ट स्टेटस पेज, और यहाँ पे देखिए सिस्टम स्टेटस, यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों। ये देखिए हमारा पेज आना स्टार्ट हो गया है दोस्तों, ये पेज आ गया है। ये देखिए दोस्तों हमारा प्रिंट आ गया है। देखिए दोस्तों ये हमारा स्टेटस पेज बहुत ही अच्छा आया हुआ है। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बस यही बोलना चाहूँगा दोस्तों आप सबसे, क्योंकि आप सब टेक्निकल बंदे हैं, तो आप लोग एक टेक्निकल बंदे को सपोर्ट करेंगे तभी ये आगे बढ़ेगा दोस्तों, बाकी और कोई तो करेगा नहीं सब्सक्राइबर, हमें भरोसा है।